तो एक बार सभी को फिर से मेरी तरफ से जय हिंद। आज एक और मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो है आपका वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, यानी यातायात के नियमों का जो उल्लंघन करते हैं लोग, उसके ऊपर। ठीक है ना। काफ़ी सारी इससे दिक्कतें होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी ओवरटेक करने के चक्कर में आपकी वजह से किसी और को गाड़ी गिर जाना, चोट लग जाना, ट्रैफिक जाम लग जाना, और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो इस हरकत की वजह से होती हैं। लोग अंधाधुंध तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रैफिक का जो रूल्स होते हैं उनको वायलेट करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है और काफ़ी ये डिबेटेबल भी है। तो चलो इसको हम देखते हैं। ठीक है, पॉइंट्स कैसे रखते हैं एक एक करके हम समझेंगे। वीडियो आपको एंड तक देखना है, ऐसा नहीं करना है कि वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो और हो गया। कई बार क्या आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, और कई बार क्या आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हो, रट लेते हो, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आप समझ के बोलोगे और ढंग से बोलोगे तो आपका इंप्रेशन ज़्यादा बेहतर पड़ने वाला है। वरना देखो, कोई बात नहीं, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, पॉज कर करके आगे बढ़ा के आप इसका लो, मैं साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपना याद कर लो, इसको रट लो इसको। ठीक है ना, रटोगे पकड़े जाओगे, आपको फेल भी किया जा सकता है। ठीक है ना, बेहतर होगा कि आप समझें वीडियो को, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुने और समझें कि ये है क्या और किस टोन में इसको बोलना है, किस शब्द का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, नाउअडेज आजकल ऑलमोस्ट ऑल पीपल आर ऑलवेज इन हरी। लगभग सारे लोग जल्दबाजी में रहते हैं। दे डोंट इवन वेट फॉर ग्रीन सिग्नल। वो यहाँ तक कि जो जो ग्रीन सिग्नल होते हैं ना, उनका भी इंतजार नहीं करते हैं, है ना। जो ग्रीन सिग्नल्स होते हैं, मतलब जो रेड लाइट जलती है फिर उसके बाद में ग्रीन लाइट होती है, उसका इंतजार नहीं करते हैं, वो ऐसे करके निकल जाते हैं। दे ब्रेक और वायलेट द ट्रैफिक रूल्स। वो जो यातायात के नियम होते हैं उनको तोड़ते हैं, उनको भंग करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, विच इज नॉट गुड, जो कि ठीक नहीं है। पीपल शुड टेक केयर ऑफ ट्रैफिक रूल्स टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पीपल। ठीक है ना, ये गलत है। ठीक है, टाइपिस्ट से गलती हो गई है। तो लोगों को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जो यातायात के नियम है उनका, जिससे सुनिश्चित की जाए क्या, लोगों की सुरक्षा, यानी लोग सुरक्षित रह सकें। आपकी वजह से किसी और को चोट लग सकती है, याद रखना। ठीक है, चलो अगला फ्रेंड्स दोस्तों, एज वी सी दैट, जैसे हम देखते हैं कि पीपल वायलेट द रूल्स ऑफ ट्रैफिक फॉर देयर लिटिल टाइम सेविंग। लोग अपना थोड़ा थोड़ा सा समय बचाने के लिए, छोटा सा समय बचाने के लिए ट्रैफिक जो रूल्स होते हैं उनको वायलेट कर देते हैं, उनको 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 भंग कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। विच समटाइम्स कॉजेज देम अ बिग लॉस इन मैनी वेज। जिससे क्या होता है, कभी कभी उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान उनको पहुंचता है। सो वी शुड नॉट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स। तो भी हमें क्या है, यातायात के जो नियम हैं उनको वायलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ट्रैफिक रूल्स को हमें वायलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखो फ्रेंड्स दोस्तों, ट्रैफिक वायलेशन इज डन थ्रू मैनी वेज। जो यातायात का नियम का जो उल्लंघन किया जाता है ना, वो कई तरीके से किया जाता है। लाइक जैसे इग्नोरिंग ट्रैफिक रूल्स और सिंबल्स। जो 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 सिंबल्स होते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, या ये ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, इनको इग्नोर करना, इन पर ध्यान ना देना। ड्राइविंग एट ओवर स्पीडिंग करना, यानी जितनी तय सीमा है, तय गति है, उससे ज़्यादा चलाना, तेज। ड्रंक ड्राइविंग, गाड़ी शराब पी करके नशे में गाड़ी चलाना। राइडिंग विदाउट हेलमेट, बिना हेलमेट के बाइक चलाना। राइडिंग और ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, ईटीसी। सो वी शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स सीरियसली। तो हमें ना इन चीज़ों का ध्यान सीरियसली, जो है हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, आगे देखेंगे अगला पॉइंट बच्चों। फ्रेंड्स, ट्रैफिक रूल्स आर मेड टू कीप एवरीवन सेफ ऑन द रोड। जो यातायात के नियम है वो किस लिए बने होते हैं, वो इसलिए बने होते हैं कि रोड पे हर कोई क्या रहे, सुरक्षित रहे। सुरक्षित बनाए रखने के लिए हर किसी को जो है ट्रैफिक के जो नियम है, यातायात के जो नियम है वो बनते हैं। बट मैनी पीपल ब्रेक दिस रूल्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन नियमों को जो है तोड़ देते हैं। लाइक जंपिंग रेड लाइट्स को जंप कर जाना, चले जाना, ऐसे पार कर जाना, ग्रीन सिग्नल का, ग्रीन लाइट का इंतजार किए बिना। ओवर स्पीडिंग और नॉट वेयरिंग हेलमेट ना पहनना, ओवर स्पीड करना, इटीसी। दिस लीड्स टू
एक्सीडेंट्स एंड इवन डेथ्स। इससे क्या है, एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना, दुर्घटनाएं होती हैं और यहाँ तक कि मौतें भी होती हैं लोगों की। सो पीपल शुड नॉट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स। तो लोगों को ना जो जो यातायात के नियम है उनको तोड़ना नहीं चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, वन मेन रीजन इज इम्पेशंस। एक और जो मुख्य कारण है ना वो है धैर्य नहीं होना। इम्पेशंस होना मतलब धैर्य नहीं होना, आपके आप धैर्यवान नहीं हो, धैर्य नहीं रखते हो, आपके अंदर धैर्य नहीं है, ठीक है, उतावलापन। पीपल आर ऑलवेज इन हरी। लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं टू रीच देयर डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य स्थानों पर जाने के लिए, अपने घर, अपने ऑफिस, अपनी जगहों पर जाने के लिए। दे थिंक स्किपिंग अ रेड लाइट और ड्राइविंग फास्ट विल सेव टाइम एंड फॉरगेट द पॉसिबल मिसहैप्स। वो ये सोचते हैं कि रेड लाइट को पार कर जाना ऐसे ही या तेजी से गाड़ी चलाना उनका समय बचाएगी, और ये चीज भूल जाते हैं कि पॉसिबल दुर्घटनाएं भी हो सकती है इससे। एक पॉसिबल जो 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 संभाव्य जो दुर्घटना है उनको भूल जाते हैं, उनके बारे में सोचते ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, उन्हें बस जल्दी से पहुंचना होता है। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, अनदर रीजन इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट ट्रैफिक रूल्स। एक और जो कारण है वो ये है जो जागरूकता की कमी। किसके बारे में? ट्रैफिक जो रूल्स होते हैं, यातायात के नियम होते हैं उनके बारे में, स्पेशली अमंग यंग ड्राइवर्स। खासकर जो युवा जो लोग होते हैं ना गाड़ी चलाने वाले, वो उनके उनको जानकारी नहीं होती है। सम ऑल्सो फील ओवर कॉन्फिडेंट एंड थिंक नथिंग बैड विल हैपन टू देम। और कुछ लोग क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास विश्वास से भरे होते हैं और ये सोचते हैं कि कुछ भी बुरा नहीं होगा उनके साथ, कुछ बुरा नहीं होगा उनको। आई थिंक, मुझे लगता है दे शुड बी टॉट फ्रॉम एन अर्ली एज अबाउट दिस। उनको ना एक कम उम्र से ही उनको इसके बारे में सिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो। अगला देखिए फ्रेंड्स, बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करके जाना, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो कर लेना, ठीक है, और सपोर्ट करना, दूसरों को शेयर कर देना, ठीक है ना। वीडियो एंड तक देखना, सारे पॉइंट्स देखना, जिससे आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तो बहुत सारे आइडियाज होंगे आपके पास, ठीक है ना। चलो देखते हैं। ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। यातायात के नियमों को तोड़ना ना एक इसके ना सीरियस परिणाम है। इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स, इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इंजर पीपल, लोगों को चोट लग सकती है, एंड डैमेज व्हीकल्स, गाड़ियां भी टूट फूट हो सकती है, नुकसान हो सकता है, क्षति पहुंच सकती है। मैनी लाइव्स आर लॉस्ट एवरी ईयर ड्यू टू केयरलेस ड्राइविंग। और बेपरवाही से, लापरवाही से ड्राइविंग करने की वजह से बहुत सारी जिंदगियां हर साल जाती हैं, मर जाते हैं लोग। नॉट ओनली दिस, न केवल ये बात इसी की नहीं है, बट वायलेटिंग रूल्स कैन ऑल्सो लीड टू फाइन्स। यातायात के नियमों को तोड़ना फाइन्स भी लगा सकता है, चार्जेस भी आप पर लग सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, आपका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है उसका, और इवन जेल इन सीवियर केसेस। और जो कुछ ज्यादा बड़े केस हो जाते हैं तो उनमें जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं, ध्यान रखें सभी लोग। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, वी एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जरूर यातायात के नियमों को फॉलो करना चाहिए और दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल, उदाहरण सेट करना चाहिए, उदाहरण की तरह एक काम करना चाहिए। वियर हेलमेट्स, हेलमेट्स पहनिए, फासन सीट बेल्ट, सीट बेल्ट बांधिए, एंड रेस्पेक्ट ट्रैफिक सिग्नल्स, और जो यातायात के जो सिग्नल्स है उनका सम्मान करिए। इफ एवरीवन डज हिज पार्ट, अगर हर कोई अपना योगदान देता है, रोड्स विल बी मच सेफर फॉर ऑल, तो रोड्स जो है ना और अधिक सुरक्षित होंगे सभी के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इंप्रेसिव है। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स लीड्स टू ट्रैफिक जैम्स, डिलेस एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग कम्यूटर्स। यातायात के नियमों को तोड़ना से क्या होता है, ट्रैफिक जाम लग जाते हैं, देरियां होती हैं, और जो रोजाना आवागमन का काम करते हैं बेचारे, उनको फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द वर्कलोड फॉर ट्रैफिक पुलिस, और इससे क्या है, जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनका भी काम बढ़ जाता है, उन पर भी लोड बढ़ जाता है। हु कुड फोकस ऑन देयर इश्यूज इफ एवरीवन फॉलोड द रूल्स। जिससे क्या होता है, अगर आप नियम कानूनों को मानोगे, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करते हो, तो जो
वो फालतू चीज़ों पे जो आपकी वजह से जो फालतू चीज़ें क्रिएट होती हैं उन पे ध्यान देते हैं, इसकी बजाय वो अन्य चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे कोई अपराधी है या कोई अन्य कोई काम हो रहा है, कोई दिक्कत हो जाती है किसी को, उन चीज़ों पे भी वो फोकस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, वैलिड है। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों में, जगहों पर, ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स इज सीन एज नॉर्मल और इवन स्मार्ट। यातायात के नियमों को तोड़ना वहाँ पे सामान्य माना जाता है, और या फिर कुछ लोग उसको अपना चतुराई होशियारी समझते हैं कि ये तो हमने बढ़िया काम कर दिया, देखो हम तो ऐसे निकाल के ले आए, ऐसा होता है। ठीक है, दिस माइंडसेट नीड्स टू चेंज, टू बी चेंज्ड। इस माइंडसेट को, इस मानसिकता को बदले जाने की जरूरत है। People should understand that following rules is not just about avoiding fines. लोगों को ये समझना चाहिए कि यातायात के नियमों को पालन करना ये सिर्फ फाइन से बचने वाली बात नहीं है, बट अबाउट प्रोटेक्टिंग लाइफ, बल्कि जिंदगियां बचाने की भी बात है ये। अगर यातायात के नियमों को पालन करेंगे तो जिंदगियां भी बचाई जा सकती हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, पेरेंट्स एंड स्कूल्स हैव अ बिग रोल इन टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट रोड सेफ्टी फ्रॉम अ यंग एज। माता पिता का, स्कूल्स का भी एक बड़ा रोल होता है, किरदार होता है बच्चों को सिखाने में रोड सेफ्टी के बारे में, उनकी छोटी सी उम्र से, कम उम्र से। इफ किड्स सी देयर पेरेंट्स फॉलोइंग रूल्स, अगर बच्चे अपने माता पिता को यातायात के नियमों को पालन करते हुए देखेंगे, दे आर मोर लाइकली टू डू द सेम व्हेन दे ग्रो अप। तो जब वो बड़े होंगे तो वो भी ऐसा ही करेंगे और उसकी संभावना ज्यादा होती है। Schools can organize workshops and even events on traffic awareness. Schools को भी क्या है, वर्कशॉप्स करवानी चाहिए, प्रोग्राम्स करवाने चाहिए ट्रैफिक की जागरूकता के संपर्क में, संबंध में। ठीक है, अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, टू स्टॉप दिस, इस चीज को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी एनफोर्स्ड, सख्त नियम जो है लागू किए जाने चाहिए। फाइन्स फॉर ब्रेकिंग रूल्स शुड बी हाई, नियमों को तोड़ने के लिए जो फाइन्स हैं, जो चार्जेस हैं, वो मतलब हाई होने चाहिए। एट द सेम टाइम अवेयरनेस कैंपेन्स कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, और इसके साथ साथ जो जागरूकता वाले अभियान है वो चलाए जाए, तो ये भी लोगों की मदद कर सकते हैं कि जो महत्व है ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना वो कितना है। ठीक है, इसका ये कितना महत्वपूर्ण होता है ये। अब बात करेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन को आप तब बोल सकते हो जब आप इंट्रोडक्शन के बाद बोलते हो, टॉपिक के बाद। देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, ट्रैफिक रूल वायलेशंस आर नॉट जस्ट अबाउट ब्रेकिंग लॉज। जो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहा है ना, वो सिर्फ कानून तोड़ने वाली बात नहीं है बस। दे अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ एवरीवन ऑन द रोड। वो हर जो रोड पर चल रहे होते हैं लोग, उनकी जो सुरक्षा होती है उसको भी प्रभावित करते हैं, असर पड़ता है। इफ वी ऑल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम सभी जिम्मेदारी लें एंड वर्क टुगेदर, और साथ मिलकर काम करें, चाहे वो नागरिक हो, सरकार हो, या स्कूल्स हो, या अन्य जो भी चीजें हैं, संस्था वगैरह हैं, तो वी कैन ब्रिंग अबाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज, तो हम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, तो दोस्तों, लेट्स प्रॉमिस टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। चलो वादा करते हैं सभी लोग कि हम यातायात के नियमों को पालन करेंगे, उनका पालन करेंगे, एंड एनकरेज अदर्स टू डू द सेम, और दूसरों को भी हम प्रोत्साहित करेंगे ऐसा करने के लिए। टुगेदर, एक साथ मिलके, वी कैन रिड्यूस एक्सीडेंट्स, हम जो है एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, एंड मेक आवर रोड्स सेफर फॉर एवरीवन, और हम अपने रोड्स को सभी के लिए सुरक्षित बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, ये तो रहा टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, सपोर्ट करिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, बने रहिए साथ में, जो भी टॉपिक आप चाहते हैं मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलो, थैंक यू सभी को, एंड मेरी तरफ से जय हिंद।